अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सारे खैरियत से होंगे। आज की इस एक्सरसाइज में आप जो बातें सीखेंगे उनमें एक ये है कि फैक्टर ट्री क्या होता है, ठीक है, इसको आप सीखेंगे। इसको कैसे बनाते हैं ये आप सीखेंगे, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, इंडेक्स नोटेशन क्या होता है, ये प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, डिवीजन मेथड फॉर फाइंडिंग प्राइम फैक्टर्स ये क्या होता है, ठीक है। और फैक्टर ट्री मेथड से आप प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और उसके लिए मैं सबसे पहले जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करता हूँ। फिल द स्पेसेस टू कंप्लीट द फैक्टर ट्री। सो फैक्टर ट्री की बात आ गई है, ठीक है। इस पे पहले आता हूँ, ये देख लें। प्राइम फैक्टर्स जब आप कैलकुलेट करते हैं तो इसके आपके पास दो तरीके हैं, ठीक है। पहले तो यह है कि प्राइम फैक्टर क्या होगा। प्राइम फैक्टर ऐसा फैक्टर है जो कि सिर्फ प्राइम नंबर्स पे मुश्तमिल हो। कैसे, ये देखें। अ कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर प्राइम नंबर्स। कैसे, 4 है तो इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये भी प्राइम ये भी प्राइम, ठीक है। इसी तरह 6 है तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2, ये फैक्टर्स क्या हुए, प्राइम। इसके फैक्टर्स ऐसे भी हो सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाई 1, लेकिन ये प्राइम नहीं है, क्यों, क्योंकि ये कॉम्पोजिट है, ठीक है। तो इसलिए हम सिर्फ प्राइम की बात करेंगे। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजिंग अ नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन की भी डेफिनेशन ये होगी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इसके दो तरीके हैं, डिवीजन मेथड, फैक्टर ट्री मेथड, ठीक है। डिवीजन मेथड में आप क्या करते हैं, ये वाला काम करते हैं, यकीनन मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा। और फैक्टर ट्री में ये होता है कि आप ट्री बनाते हैं, ठीक है। जैसे 2 ज़रब 18, तो ये 2 ये 18, 18 जो फर्दर डिवाइड होता है उसको आप ऐसे रेक्टेंगल में बंद कर देते हैं, जो डिवाइड नहीं होता उसको आप सर्कल में लगा देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये करके आखिर में जो रिजल्ट आए वो ये 1 2 3 4 ये चीजें, ठीक है। 1 2 और फिर 3 3, तो ये 3 3, ठीक है। ये आपके पास रिजल्ट होता है। और दूसरा तरीका इसका डिवीजन मेथड है। डिवीजन मेथड में ये होता है, आप प्राइम नंबर चूज करते हैं, उस पर डिवाइड करते हैं, ठीक है। एंड में 1 रह जाए तो बस काफी है। मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। ये जस्ट एक छोटा सा ओवरव्यू था कि आपको समझ आए। अब आते हैं इसके फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। चलें इसी के ऊपर ही कर देते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। देख लें, 20 है, ठीक है। फिल द स्पेसेस टू कंप्लीट द फैक्टर ट्री। 20 है तो इसको 2 ज़रब मैं ऐसे कर लेता हूँ कि, ठीक है, ये 20 है सो 2 मल्टीप्लाई बाई 10 हो सकता है कि नहीं। ये 10 मैंने स्क्वायर में या इसको रेक्टेंगल में क्यों बंद किया, क्योंकि ये मजीद तकसीम हो सकता है। 2 है वो तो ऐसे ही 2 रहेगा, ठीक है ना, वो तो 2 ही रहेगा। लेकिन ये जो है दूसरा जो 10 वाला है, ये आपके पास रह जाएगा 2 ज़रब 5 10, ठीक है। तो ये आपके पास रिजल्ट हो गया है। देखें 2 2 4 4 5 20, वही 20 दोबारा आपके पास आ जाता है, ठीक हो गया। तो ये हो गया फर्स्ट वन। अब आ जाता हूँ इसके नेक्स्ट पे कि नेक्स्ट में आपके पास क्या अवेलेबल है। 105 है, ठीक है। ये देखें 5 के साथ हो सकता है। सो 5 2 10, 5 1 5, 21 ज़रब 5 105, ठीक है। 5 तो सेम रहेगा, इसको तो नहीं छेड़ सकते। अब 21, 3 ज़रब 7 या 7 ज़रब 3 21, ये देखें 7 ज़रब 3 21, 21 ज़रब 5 105, या 5 3 15 15 7 105, ठीक है। तो आपको जिस तरह भी मतलब इजी लगे और जिस तरह आप इसको इजीली कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी वैसी कोई बात नहीं होती कि आपको कोई ये कह दे कि अगर आप इस तरह करेंगे तो गलत। नहीं, आप 3 ज़रब 7 करें या 7 ज़रब 3 करें, एक ही बात है। 180 को देख लें, अगर मैं 2 करूं, 2 ज़रब 9, दोनों 18, एक जीरो है तो लगा दें, 2 ज़रब 9 180, ठीक है। वो 2 तो ऐसे ही रहेगा। ये जो 9 है ये 3 ज़रब क्या नाम है इसका, 3 ज़रब 30, ठीक है। ये 3 प्राइम है इसलिए मैंने इसको इधर लिखा, ठीक है। अब ये देखें 3 वैसे ही रहेगा, ये 2 भी वैसे ही रहेगा। 30 जो है वो 3 ज़रब 10 पेर हो सकता है, ठीक है। फिर 2 ज़रब 3 पेर ज़रब 3, और ये 10 जो है वो 2 ज़रब 5 हो सकता है, ठीक है। तो ये देखें 2 3 6, 6 3 18, 18 2 36, 36 ज़रब 5, ठीक है 180, या ऐसे 5 2 10, 10 2 20, 20 3 60, 60 3 180, ठीक है। जैसे भी कहें तो इस तरह से इसका जवाब आ जाता है। अब है इसके बाद वाला जो नेक्स्ट वाला है, इस पे आते हैं। राइट द फॉलोइंग। ये कह रहे हैं कि इनको आपने लिखना है, क्या करके लिखना है,
राइट द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म्स इनटू इंडेक्स नोटेशन। अच्छा, दो बातें हैं यहाँ पे, एक है इंडेक्स नोटेशन और दूसरा है आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म। ये मैं बता देता हूँ। अगर इस तरह हो ना 2 पावर 4, तो इसको हम कहते हैं इंडेक्स नोटेशन। ठीक है, इंडेक्स नोटेशन इसका क्या मतलब है? इस चीज को कहते हैं पावर, या दूसरा नाम इसका है इंडेक्स। ठीक है, दूसरा इसका नाम क्या है? इंडेक्स है। ठीक है, तीसरा नाम इसका है एक्सपोनेंट। तो एक ही बात है। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी इसको कहते हैं, इसको इंडेक्स फॉर्म भी कहते हैं, इसको पावर फॉर्म भी कहते हैं या पावर नोटेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो होता है इसको कहते हैं बेस। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं? 2 ज़रब 2 इसको कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो गया? एक्सपेंड। एक्सपेंड मतलब फैला देना। ठीक है, फैला देना, इसको ज्यादा कर देना। ठीक है, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म हुआ। अच्छा, इससे आपको एक और भी चीज समझ आ गई, वो ये है कि 2 को अगर 4 दफा आपस में ज़रब दें तो 2 पावर 4 लिखेंगे। अगर 2 को 2 दफा ज़रब करेंगे, ऐसे 2 ज़रब 2, तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 को 2 दफा ज़रब देंगे। ठीक है, तो ये भी आपको एक चीज एक्स्ट्रा इससे समझ आ गई है। चलें, मैं अभी करता हूं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करता है, क्या कह रहा है? नंबर 1 है। ठीक है, तो नंबर 1 में देख लेते हैं। राइट द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म इनटू इंडेक्स नोटेशन। ठीक है, तो ये है 5 ज़रब 5 फिर ज़रब 5 फिर ज़रब 7। ठीक है, तो इसका इंडेक्स नोटेशन मैं लिख देता हूँ, इंडेक्स नोटेशन। ठीक है, तो इसका जो इंडेक्स नोटेशन है वो होगा 5 पावर 4 ज़रब 7 पावर 1। ठीक है, ये देखें ना, क्लियर है? उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ रही है, आप इसको समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट चीज हो गई है। अब दूसरा इसके बाद वो कौन सा है? ये देखें, 2 ज़रब 2 फिर ज़रब 5 फिर ज़रब 5 फिर 5 फिर 7 फिर 7 फिर 7। तो इसका अगर इंडेक्स नोटेशन करूं, नोटेशन, ठीक है, तो इसका इंडेक्स नोटेशन क्या होगा? 2 दफा है तो 2 स्क्वायर, 5 कितनी दफा है? 4 दफा, और 7 कितनी दफा है? 3 दफा। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया? इंडेक्स नोटेशन। होपफुली आप इस चीज को पिक कर रहे हैं और इसको समझ रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट वाला जो है, इस पे आते हैं, 1 2 3। ठीक है, तो इसको देखते हैं। आता हूं 3 पे। तो 3 में है 3 × 3 × 3 फिर ×3 फिर 5 फिर 5 फिर 5। ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या होगा? इसका इंडेक्स नोटेशन लिखोगे, इंडेक्स नोटेशन। ठीक है, तो इंडेक्स नोटेशन का मतलब है कि इसको पावर में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो वो हो जाएगा 3 की पावर 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर कितना? 3। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। वैसे साथ साथ मैं इसके जो जवाबात हैं वो भी चेक कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से सारा ठीक है, जवाबात के हिसाब से भी ठीक है। इसके बाद आता हूँ। अच्छा, ये भी होता है कि कभी मतलब एक बंदा लिख लेता है कि 2 ज़रब 3, एक लेता है 3, एक लिख देता है 3 ज़रब 2, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस तरह अगर जवाब में थोड़ा आगे पीछे हो तो उसकी टेंशन ना लें। 4 है 11 फिर है 11 फिर 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 उसके बाद है 13 फिर 19 एक दफा, 19 दो दफा, 19 3 दफा। ठीक है, तो सॉल्यूशन में होगा इंडेक्स नोटेशन। ठीक है, आपने लिखना है इंडेक्स नोटेशन, तो ये हो जाएगा 11 4 दफा है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 13 एक दफा है, और मल्टीप्लाई बाय 19 कितनी दफा है? 3 दफा है। ठीक है, तो अच्छा, एक दफा ऊपर लिखते हैं या नहीं लिखते? जैसे ये देखें ना, 13 है, जो 13 है तो एक ही दफा है ना, अगर हम ना भी लिखें तो भी हमें पता है कि एक ही दफा है। ठीक है, जैसे 13/1 है, लेकिन हम इसको 13 लिखते हैं, हमें पता है कि 1 बटा में है। ठीक है, या अगर x हो तो हमें पता है कि एक x है, हम एक लिखें या ना लिखें एक ही बात है। ठीक है, अच्छा, चले, ये भी हो गया। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 2 हो गया, सही है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि फाइंड द प्राइम फैक्टर्स फॉर द फॉलोइंग यूजिंग डिवीजन मेथड देन एक्सप्रेस इन इंडेक्स नोटेशन। ठीक है, दो काम करने हैं, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं डिवीजन मेथड से, एंड फिर एक्सप्रेस करना है उसको किस में? इंडेक्स नोटेशन में। चले, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। 32। ठीक है, तो इसकी अगर प्राइम फैक्टराइजेशन की जाए, ये है इसका डिवीजन मेथड। ठीक है, देखें, 2 आपने प्राइम नंबर लेने हैं, इसकी जगह तो मैं 16 भी लिख सकता हूँ, 16 ज़रब 2, लेकिन मैं
इसको इस तरफ लूंगा क्योंकि वो दोबारा हो सकता है। 2 8 16, 2 4 8, ठीक है, 2 2 4 ऐसे छोड़ दें तो भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि नीचे वाला भी आपके पास प्राइम रह गया। या फिर अगर एक स्टेप और करना है तो 2 1 2, लेकिन मैं बस यहाँ तक लाके आगे नहीं करूंगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब इसका मतलब है कि 32 जो है वो आपके पास बराबर है 2 ज़रब 2 ज़रब 2, फिर ज़रब 2 ज़रब 2, 1 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32, 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। अब उन्होंने क्या कहा साथ में कि एक्सप्रेस इन इंडेक्स नोटेशन। सो इंडेक्स नोटेशन इसका साथ में आप लिखेंगे तो इंडेक्स नोटेशन हो जाएगा 2 पावर 5, ठीक है, इसका मतलब ये है। क्वेश्चन 3 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 3 का जो है 1 हो गया, क्वेश्चन 3 का 2 कर देते हैं। तो 2 में है 90, तो 90 का अगर सोल्यूशन करेंगे ये हो जाएगा 90, ये इस तरह होगा 2, ठीक है, 45 2 90। फिर ये देखें ऑटोमेटिकली 5 पे आ जाती है बात, ठीक है, क्योंकि आखिर में 5 है। 3 पे भी हो सकता है, 5 पे भी, तो मैं 5 पे कर देता हूँ, ठीक है। 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा 5 9 45, ठीक है। फिर इसको 3 पे लूंगा तो 3 3 9, ये भी प्राइम ये भी प्राइम, तो आगे मैं नहीं करता, ठीक है, बस ये ऐसे ही ठीक है। अच्छा, इसको मैं लिखूंगा कि 90 बराबर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, या ऐसे लिखें 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 5 10 10 3 30 30 3 90, एक ही बात है, ठीक है। अब इसको इंडेक्स नोटेशन में एक्सप्रेस करेंगे, तो इंडेक्स नोटेशन, ठीक है, व्हाट इज इंडेक्स नोटेशन, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2, ठीक हो गया। सो ये आपके पास क्या है, रिजल्ट है, और यही जवाब है। इसका 3 देखें, इसमें है 110, ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करें 110 और इसका ये लेंगे डिवीजन मेथड से, तो 2 2 5 10 2 5 10, ठीक है, फिर 5, क्योंकि ये देखें ना दोनों 5 हैं, तो 5 1 5 5 1 5, या 11 5 55, ठीक है, बस 11 भी प्राइम है तो आगे नहीं होता। इसको लिखेंगे कि 110 जो बराबर है वो बराबर है 2 ज़रब 5 ज़रब 11, और यही इंडेक्स नोटेशन है, ठीक है। इंडेक्स नोटेशन क्योंकि कोई भी स्क्वायर वगैरह में नहीं है, नोटेशन, NOTATION, ठीक है, नोटेशन। सो 2 ज़रब 5 ज़रब 11, हाँ, आप ऐसे लिखते हैं तो एक एक पावर लिखते हैं तो ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, इसका यानी पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 क्या है, पार्ट नंबर 4 है कि 115 इसका आपने करना है, तो सॉल्यूशन 115, इसको ऐसे करें, ठीक है, लेकिन 3 3 9 25 नहीं होता, 5 5 से हो जाता है, क्योंकि आखिर में 5 है, तो 5 2 10 15 रह गया, 5 3 15। अब जो 23 है वो अंडरस्टूड प्राइम है, ठीक है, 23 जो है ना ये खुद प्राइम है, तो बस इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, दोनों जब प्राइम आ जाएं तो बस इसको छोड़ देते हैं। 115 बराबर हो जाएगा 5 ज़रब 23, ठीक है, तो इंडेक्स नोटेशन में ये क्या आ जाएगा, इंडेक्स नोटेशन ये हो जाएगा 5 पावर 1 ज़रब 23 पावर 1, ठीक हो गया। तो इसके बाद क्या होगा, फिफ्थ फिफ्थ कह रहा है कि 225, ठीक है, तो सॉल्यूशन आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है डिवीजन मेथड से, तो ये हो गया, लेकिन आखिर में 5 है, 5 खुद भी प्राइम है, ठीक है। सो 5 4 20, 2 रह गया, 25 हो गया, 5 5 25, फिर 5 5 9 45, ठीक है, या 9 5 45, 3 3 9, बस खत्म हो गई बात, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसका 225 बराबर है 5 ज़रब 5 फिर ज़रब 3 ज़रब 3। अब ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 ज़रब 3 ज़रब 5 ज़रब 5, फर्क नहीं पड़ता। तो इंडेक्स नोटेशन, ठीक है, इसकी जो इंडेक्स नोटेशन आपके पास है वो है चले 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर, ठीक हो गया, 5 का भी स्क्वायर है, 3 का भी स्क्वायर है। नंबर 6 इसका जो है वो क्या होगा, 540। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं क्या होगा, 540, ठीक है, आखिर में 0 है तो ये 5 पे हो सकता है, 5 1 5, ठीक है, फिर 4 नहीं होता तो 4 0 दोनों लेंगे, एक 0 इधर लेंगे, 5 8 40, ठीक है, या 108 को ज़रा 5 कर दें। अब देखें आखिर में 8 है तो ये 2 पे हो सकता है, 2 5 10 2 4 8, ठीक है। अच्छा 2, फिर आखिर में चूंकि 4 है तो 2 पे हो सकता है, 2 2 4 2 7 14, फिर है 3
तीन नौ 27, ठीक है। फिर तीन तीन नौ 27, सॉरी तीन तीन नौ। तो ये देखें, अब इसके बाद ये चूंकि सारे प्राइम हो गए तो करने की जरूरत नहीं रही। 540 आपके पास बराबर है 5 ज़रब 2 फिर ज़रब 2 फिर ज़रब 3 फिर ज़रब 3 फिर ज़रब 3, 3 1 2 3 और 5 2, ठीक हो गया। तो इंडेक्स नोटेशन इसका क्या होगा, नोटेशन, ठीक है। इंडेक्स नोटेशन इसका ये होगा कि 5 ज़रब 2 पावर 2 और 3 पावर 3, ठीक है। चले, ये भी हो गया। इसके बाद वाला कौन सा है, 7, 7 क्या कहता है, 1386, ठीक है। 1386, इसका भी वही काम करना है। तो 1386, डरने की कोई बात नहीं होती इसमें, जस्ट आपने अपना मेथड करना है, वो खुद आ जाएंगी चीजें। दो दो छः 12, 18 है, दोनों 18 और दो तीन 6, ठीक है। अब देखें ये 3 पे सारा कट सकता है, 3 2 6 3 3 9 3 1 3, ठीक है। अब देखें ये फिर 3 पे हो सकता है, 3 3 7 21, 2 रह गया 21 हो गया, 3 7 21, ठीक है। अब देखें ये 7 पे हो सकता है, 11 7 77। ये सारे ऐसे हैं कि जो हमारे पास क्या है, प्राइम है, ठीक है। तो मैं अब लिखूंगा कि 1386 जो है ये बेसिकली बराबर है 2 ज़रब 3 3 और फिर ज़रब 7 फिर ज़रब 11। और इसको अगर इंडेक्स नोटेशन में बताऊंगा, नोटेशन, ठीक है। तो इंडेक्स नोटेशन है 2 ज़रब 3 पावर 2 7 ज़रब 11, बेशक पावर लगा दें, ठीक है। ये आपके पास क्या है, जवाब है। इसके बाद वाला ये कौन सा था, ठीक है। अब इसके बाद है 8वां। तो 8 वाला कहता है 2205, इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या रहेगा 2205 और इसका होगा ये, तो 5 5 4 20 20, ये देखें 20 2 रह गया, 2 0 20 फिर 5 4 20 और 5 1 5, ठीक है। अब ये देखें, इसका आसान तरीका है कि 4 4 1 है, तो ये बराबर हो जाएगा 4 जमा 4 जमा 1, तो 9 हो गया। तो ये 3 पे कट सकता है, ठीक है। यानी आपने ये देखना है कि किस चीज पे कटेगा, तो इसके रूल्स आपको पता हों। 3 1 3, 14 रह गया, 3 4 12, 21 रह गया, 3 7 21, ठीक है। अब ये देखें, ये डायरेक्ट खुद बता रहा है कि 7 पे डिवाइड हो सकता है, 7 2 14 और 7 1, ठीक है। अब फिर देखें 7 3 21, बस खत्म हो गई बात। तो चूंकि सारे हमारे पास प्राइम आ गए, अब है 2205, इसको आपने लिखना है कि ये बराबर है 5 3, फिर चले 3 दो दफा लिख लिया, फिर 7 फिर 7, ठीक है। ये 3 मैंने इकट्ठे लिखे और फिर फर्क नहीं पड़ता। तो इंडेक्स नोटेशन इसका क्या होगा, इंडेक्स नोटेशन पे आएंगे तो 5 पावर 1 फिर 3 पावर 2 फिर 7 पावर 2, ठीक है। द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब ठीक है, यहां तक आ गए। तो 3 पावर 2, ठीक है, 7 पावर 2, ठीक है, यही रिजल्ट है। इसके बाद है 9 वाला आई एक्स, ये है 6 6 1 5, इसका सोल्यूशन करेंगे 6 6 1 5, ठीक है। और इसका ये करेंगे तो 5 है आखिर में, तो 5 पे पॉसिबल है। 5 1 5 16 रह गया, 5 3 15, 11 रह गया, 5 2 10, 1 रह गया 15, 5 3 15, ठीक है। अब देखें 1 3 4 4 2 6 6 3 9, यानी मतलब है ये 3 पे कैंसिल हो सकता है। 3 4 12 फिर 12 3 4 12 3 1 3, ठीक है। ये भी देखें 4 4 8 1 9, 3 पे हो सकता है। 3 1 3, 14 रह गया, सो 3 4 12, 21 रह गया, 3 7 21, ठीक है। अब ये देखें ये खुद कह रहा है कि 7 पे हो सकता हूँ, 7 2 14 7 1, ठीक है। और इसके बाद 7 3, ठीक है, ये हो गया। तो इसको आप कहेंगे कि 6 6 1 5, ये बराबर है 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये देखें एक ये दो ये, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई 7 फिर मल्टीप्लाई बाय 7। सो इसको लिखेंगे इंडेक्स नोटेशन में, ठीक है। इंडेक्स नोटेशन, सो व्हाट इज इट्स इंडेक्स नोटेशन, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3 मल्टीप्लाई 7 पावर 2, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका मतलूबा जवाब। अच्छा जी, अब ऐसे भी आप कर सकते हैं कि 3 पहले लिखें 5 बाद में लिखें 7 बाद में लिखें, इसको असेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। मतलब 5 वाला छोटा, 3 वाला छोटा है तो इसके बाद 5 वाला बड़ा है तो इसके बाद 7 वाला, लेकिन करने की जरूरत नहीं है ऐसी, ठीक है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि पहले आपने छोटा लिखना है फिर बड़ा फिर उससे बड़ा, ठीक है। वैसे ये अपने हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में है, क्योंकि 5 है पहले, इससे आ जाएगा 3 3 9 9 3 27
और ये आएगा 7 7 49, तो ये ऑलरेडी असेंडिंग में है। ठीक है, वैसे अगर आप 3 5 7 के हिसाब से लिखना चाहें तो पहले 3 पावर 3, फिर 5 पावर 1, फिर 7 पावर 2। ठीक है, लेकिन ठीक है, कोई मसला नहीं है। एक्स की बात करते हैं, 6075। ठीक है, तो ये कहता है इसका सोल्यूशन 6075, आखिर में 5 है तो ऑटोमेटिकली इशारा है कि 5 पे। 5 1 5, 10 है, 5 2 10, 5 1 5, 5 5 25। ठीक है, फिर 5 है आखिर में, सो 5 2 10, 2 21 रह गया, 5 4 20, 15, 5 3 15। ठीक है, अब देखें, ये आखिर में 3 है। ठीक है, या ऐसे आप कहें कि 2 4 6 जमा 3 9, तो ये 3 पे इशारा है, 3 8 24, 3 1 3। ठीक है, फिर देखें 81 है, सो 8 जमा 1 9, 9 हो गया, 3 पे हो सकता है, सो 3, ये कितना होगा, 3 2 6, 21 रह गया, 3 7 21, फिर 3, क्योंकि 2 7 9। ठीक है, 3 9 27, फिर 3 3 3 9, बस काफी है। 6075, दिस इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, ये देखें 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो ये 5, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, और 2 5 सही है। ठीक है, ये अगर गलती हुई तो वो हमारी अपनी गलती होगी, बाकी मेथड का इशू नहीं है। ठीक है, इंडेक्स नोटेशन, तो वो क्या होगी, 5 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, आता हूँ क्वेश्चन 4 पे। तो क्वेश्चन 4 को पहले पढ़ लेते हैं। फाइंड द प्राइम फैक्टर, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड। पहली चीज कि आपने फैक्टर ट्री मेथड को यूज करना है और प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। फिर देन एक्सप्रेस इन इंडेक्स नोटेशन, तो फिर जो जवाब आएगा उसका इंडेक्स नोटेशन लिखना है। ठीक है, तो अब देख लें, जो फर्स्ट है आपके पास 64 है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, 64 इधर लिखेंगे, फिर ऐसे 2 ज़रब 32 है, तो ये 2 प्राइम फैक्टर है ऑलरेडी, इसको सर्कल में लिखेंगे, जो प्राइम नहीं है उसको क्या लिखेंगे, ऐसे स्क्वायर या मतलब रेक्टेंगल में लिखेंगे। ठीक है, ये इस तरह हो जाएगा। फिर देखें 2 ज़रब ये 32 है, इसको 2 ज़रब 16 लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो कॉम्पोजिट है उसको स्क्वायर या रेक्टेंगल, और जो प्राइम है उसको सर्कल। ठीक है, उसके अंदर लिखना है 2 ज़रब, फिर ये तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि 2 है, और ये देखें 2। ठीक है, और ये ज़रब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर 2, फिर मल्टीप्लाई बाय क्या, 2, फिर ये क्या, 2। ठीक है, और फिर ये क्या, 2, और ये 4। ठीक है, फिर 2, ये क्या, 2, ये 2, ये 2। ठीक है, ये 2, 1 2 3 4 5 6, सो ये क्या आ गया, इंडेक्स नोटेशन 2 पावर 6। अब इसके बाद है आपके पास दूसरा, वो देखें 125, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 125 इस तरह, क्या आएगा, 5 ज़रब 25, सो 25 5 125। ठीक है, फिर ये 5 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन 25 जो है ये हो जाएगा 5 ज़रब क्या चीज़, 5। ठीक है, तो ऐसे, इसका मतलब है कि इसको अगर इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे, ठीक है, इंडेक्स नोटेशन, तो ये हो जाएगा 5 पावर 3। ठीक है, इसका जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है, इसको देख लेते हैं, 100। ठीक है, तो सॉल्यूशन अगर 100 का करेंगे तो ये 100 इस तरह आएगा, 2 50 2 100, ऐसे ही होता है ना, तो ये। ठीक है, फिर ये हो जाएगा, फिर 2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 25 2 50। ठीक है, 25 चूंकि आगे फिर होता है इसलिए मैंने उसको दूसरी शेप बना दिया, ये हो जाएगा, देखें 2, और इसको 25 को लिखेंगे 5, और फिर ज़रब 5। ठीक है, तो जनाब ये आपके पास रिजल्ट्स हैं। अब कहेंगे कि इंडेक्स नोटेशन, तो नोटेशन इंडेक्स नोटेशन होगा 2 पावर 2, 5 पावर क्या चीज़, 2। आप बेशक इसको 3 वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है ना, अ, अब इसके बाद है इसका फोर्थ, तो आई वी वो क्या है, वो कह रहा है कि 500। ठीक है, सो सॉल्यूशन 500 को ऐसे लिखें, ये 5 ज़रब क्या चीज़,
5 ज़रब इस तरह करेंगे कि ऐसे 100, तो फिर ऐसे होगा 5, ये हो जाएगा क्या चीज़ 5, और ये क्या हो जाएगा यार, एक तो ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, 20 ठीक है ऐसे। फिर ये देखें 5, और ये फिर अपनी जगह 5, ये तो ऐसे ही रहने। अब ये 20 जो है इसको लिखेंगे 5 ज़रब क्या चीज़ 4, ठीक है। तो इसका मतलब है एक स्टेप और भी हो सकता है, ट्री बहुत बढ़ रही है, ठीक है, ये बड़ा दरख्त है। तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा क्या चीज़ 2। क्लियर हो गया। ये सारा मिला के जो आपके पास रिजल्ट आएगा इंडेक्स नोटेशन, तो ये आएगा 5 पावर 3, 1 2 3 और फिर 2 पावर 2, ठीक है। इसमें जो जवाबात हैं वहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हो सकता है कि 2 पहले लिखें या बाद में, लेकिन जवाब यही है। ये देखें 2 ज़रब 5 या 5 ज़रब 2, आप खुद इंसाफ करें कि क्या कोई फर्क आ रहा है, नहीं आएगा फर्क, ठीक है। ये हो गया आपके पास कौन सा फोर्थ, और अब इसके बाद है फिफ्थ। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, 188 है। ये आ जाएगा क्या चीज, यहाँ पे आप लिखेंगे इसका 188 है, तो 188 का क्या होगा 2, ठीक है। इसका हो गया 2, तो इसके बाद क्या होता है 2 9 18, 2 4 8, ठीक हो गया ना, यानी इस तरह होगा। फिर ये 2 तो वैसे ही आएगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी ऊपर से ही चल रहा है, ठीक है। अलबत्ता ये जो बाकी वाले हैं इनका देख लें, ये चूंकि आखिर में 4 है तो 2 से हो जाएगा, ठीक है। 2 4 8, 2 7 14, ठीक है, ये इस तरह हो जाएगा। फिर 2, ये 2, ठीक है। और ये देखें 47 है, तो 47 का कुछ नहीं होना, बस इसको छोड़ दें फिर, ठीक है। 47 खुद क्या है, प्राइम है, तो बस इधर तक ही जवाब ठीक है। तो इसका इंडेक्स नोटेशन लिखेंगे, नोटेशन वो इसका हो जाएगा 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 47 या 47 पावर 1, ठीक है। बेशक आप इसकी जवाबात से तसल्ली कर सकते हैं, हमारे पास तो जवाब ही है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है 188 के बाद है 648, तो सिक्स है 648, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा 648, आखिर में क्या चीज़ है 8 है, तो ये हो जाएगा 2 से, ठीक है। ये आ जाएगा 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8, ठीक है। फिर ये देखें 2, फिर ये क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई बाय 2, सो 2 1 2, और 2 6 12, 2 2 4, ठीक है। ये देखें फिर एक मिनट, इसका होगा यही, चूंकि 2, और अलबत्ता इस तरफ फर्क आ जाएगा 2 8 16, 2 1 2, ठीक है। फर्दर इसको लेके चलता हूं, तो ये हो जाएगा 2, ये 2, फिर ये देखें 9 9 81 है ना, सो 3 3 ज़रब 27, ठीक है। अब चेक करें, आपको 3 7 21, 3 2 6 2 8, ठीक है। आपको पता चल जाएगा, साथ साथ आप इसको डिवाइड करें, आपको खुद पता चल जाएगा। 2, ये 3 अपनी जगह है, ये देखें ये 3 अपनी जगह है, ये 2 अपनी जगह है, ये 2 अपनी जगह है, ठीक है। अब ये जो 27 है इसको लिखेंगे 3, और इधर क्या लिखेंगे 9, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन है आपस में, ये 2, फिर ये चले थोड़ा इस तरफ कर देता हूँ, ये भी ठीक है, ये 3, ये 3 अपनी जगह, और ये 9 जो है ये हो जाएगा 3 और ज़रब 3, ठीक है, ये इस तरह। तो अब इंडेक्सेस का क्या होगा नोटेशन, 1 2 3, 2 पावर क्या हो गया 3, 1 2 3 4, 3 पावर क्या हो गया 4, 2 पावर 3 एंड 3 पावर 4। क्या कर सकते हैं आप, अगर कोई टेंशन है तो डिस्कस कर लें, कमेंट में लिखें, कोई और जवाब दे देगा। अच्छा, इसके बाद है 1512, यानी 7 7 है 1512, सॉल्यूशन इसका कर लेते हैं। तो 1512 इसको करेंगे 2, ठीक है, 2 7 करेंगे तो 14 हो जाएगा, ये इस तरह नहीं, फिर इसका जो सर्कल है वो ये वाली शेप बन जाएगी, ठीक है। सो 7 14, 11 रह गया, 2 5 10, फिर 12 रह गया, 2 6 12, ठीक है।
फिर 2 अपनी जगह है, इसको ऐसे ही छोड़ दें। ये देखें 2 2 3 6, ठीक है, और 15, 2 7 14 हो जाएगा, 16 2 8 16, ठीक है। ये बस जस्ट वेरिफिकेशन है, आप खुद कर सकते हैं इंशाल्लाह, मुझे यकीन है कि आप कर सकते हैं। इतने क्वेश्चन करने के बाद तो बंदा कर ही लेता है। ये देखें 2, तो 2 पे जब तकसीम करूंगा 2 1 2, ठीक है, 17 रह गया, 2 8 16, और फिर 18 है, सो दोनों 18, ठीक है, 1 8 9। चलें फिर इसको देख लेते हैं। 2, ये 2, ठीक है, अपनी जगह, ये अपनी जगह, ये 189 है ना, 189, सो 9 9 18, ये 3 पे ट्राई कर लेते हैं। 3, अगर 3 पे कर लें तो ये क्या बन जाएगा, 3 6 18, 3 3 9 63, ठीक है। फिर देख लें 2 2 2, ठीक है, 3, फिर 63, 3 2 6, अगर मैं 3 हिसाब से कर लूं, 3 से, ठीक है, सो 3, ये क्या हो जाएगा, 3 2 6, 3 1 3, ठीक है। अब ये 2 अपनी जगह, ये 2 अपनी जगह, मतलब सेम रिपीट हो रहे हैं, ये भी सेम ही रिपीट होगा, ठीक है। और ये जो है ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा क्या चीज, ये भी बस गोल ही होगा, 3 7 21, ठीक है, क्योंकि 7 आगे तो नहीं होना ना, तो बस ये हो गया। अच्छा, इसका मतलब है कि इसको अगर इंडेक्स में लिखेंगे, इंडेक्स नोटेशन, तो ये हो जाएगी 1 2 3, 2 पावर 3, और 3 पावर 1 2 3 4, 3 पावर 4, ठीक है। ये 3 पावर 4 हो गया, नहीं 3 पावर 3, क्योंकि थोड़ा ऊपर था नजर नहीं आया, 1 2 3, और फिर 7 है तो 7 पावर 1, ठीक है। जवाब भी आप चेक कर लें, बिल्कुल यही है। आता हूँ इसके आर्ट पे, तो इसका आर्ट आप देख सकते हैं, ये है 3240, ठीक है। इसके अब बनाने हैं, फैक्टर्स बनाने हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3240, और ये देखें 2 पे हो जाता है पहले, ठीक है, तो मल्टीप्लाई 2 पे करेंगे तो 16 2 32, ठीक है, और फिर 2 2 4, और फिर 0, यानी 1620, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट जो है, फिर ये दोबारा 2 पे हो सकता है, तो अगर 2 पे इसको करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, 2 8 16, ठीक है, और 1 2 1 2, फिर 0, इस तरह से, फिर ये 2, फिर ये 2, और फिर यहाँ पे 2 पे हो सकता है, 5 पे भी हो सकता है, 5 ज़रा ज़्यादा सही है क्योंकि जल्दी हो जाएगा, बड़ा नंबर है, 5 1 5, ठीक है, 31 रह गया, सो 5 6 30, और 10 5 2 10, ठीक है, इस तरह से। और अब दोबारा देखना, 2 1 2 2 1 2, ठीक है, वो वही रहेगा, और 5 मतलब वही रहेगा। यहाँ पे देखना 2, अगर 2 करूँ तो 2 8 16, ठीक है, 2 1 2, क्या ख्याल है। फिर आएंगे 2, फिर वही 2, फिर 5, फिर 2, ठीक है, और फिर ये 81 है, सो 3, और ये हो जाएगा 3 2 6, 3 21 रह गया, 3 7 21, यानी 3 ज़रब 27, ठीक है, ये हो गया। अब फर्दर स्टेप, तो 2 तो वही रहेगा, ये भी 2 वही रहेगा, 5 भी वही रहेगा, ये 2, ठीक है, और ये 3। अब इसके बाद है 27, सो 3, और ये क्या 9, ठीक है, फिर 2, ये भी 2, ये 5, ठीक है, और ये 2, ये 3, ये 3, और इसका होगा क्या चीज़, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये आपके पास सारा जवाब है इसका। अब इसका इंडेक्स नोटेशन बताना है, इंडेक्स नोटेशन,
ये देखें 1 2 2 3 3 दफा 2, सो 2 पावर 3, ठीक है। ये एक चीज हो गई 2 पावर 3, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 को देखना 1 2 3 4, सो 3 पावर 4, और 5 एक दफा है तो जस्ट पावर 1, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी इंडेक्स नोटेशन भी आ गई। इसके 9 वाले पे आता हूँ। तो आई एक्स, ठीक है, ये है 7560। इसका सोल्यूशन करते हैं। सो 7560, इसको पहले देखें, अगर 2 से करें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, 2 3 6, एक रह गया 15, 2 7 14 हो गया, एक 6 रह गया, 2 8 16 और 0, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट हो गया। फिर दूसरा, फिर 2 पे करते हैं। तो 2 पे इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 17 रह गया, 2 8 16 हो गया, 18 रह गया, 2 9 18 और 0, ठीक है। फिर देखें 2, ये भी 2, ठीक है, और इसको मैं 5 पे डिवाइड करता हूँ ताकि ज़रा छोटा हो जाए। तो क्योंकि 5 बड़ा अदद है, इस वजह से ये इसको कम कर देगा। 5 3 15, ठीक है, 3 रह गया 9 39, 5 7 35, ठीक है, और 4 रह गया 0, 5 8 40, ठीक है। तो फिर क्या रह गया 2, फिर 2, फिर क्या 5, ये तो ऑलरेडी आ रहा है नीचे, ठीक है। इसके बाद ये देखते हैं, ये इसको अगर 2 पे करने, ठीक है, सो 2 1 2, 17 है, 2 8 16, 2 9 18, ठीक है, ये हो गया। अब इसको 2 ज़रब 2 ज़रब 5, ठीक है, फिर 2, ये हो गया। इसके बाद अगर मैं इसको 7 पे करूं, ठीक है, तो 7 पे कैसे होगा, ये देखें, 7 को अगर 2 से ज़रब दें तो 7 7 2 14, और 49 रह गया, सो 7 7 49, ठीक है। ये हो जाएगा जनाब 2 2, और ये 5, ये तो सेम रहेगा, और ये 7 भी सेम रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 27 है, सो 3 मल्टीप्लाई बाय ये इस तरह है 9 7, ठीक है। फिर ये आएगा 2, इसको करता हूँ, ये भी है 2, ये भी है 5, ये 2 7, अपनी जगह पे सारा कुछ, ठीक है। 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो सबको देखते हैं, तो इसका इंडेक्स नोटेशन क्या होगा। ये देखें मजीद नहीं पॉसिबल ना तकसीम करना, तो इसलिए अब हम इसका नोटेशन लिखते हैं। इसका जो नोटेशन है वो है 2 2 और 2, यानी 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 को देख लें, 3 पावर 3, ठीक है, मल्टीप्लाई 5 पावर 1 मल्टीप्लाई 7 पावर 1, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं, 2 पावर 3, 3 पावर 3, 5 और 7, ठीक है, यही है जवाब। इसके बाद है x, तो x कहता है 7875 सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7875। इसका अगर करेंगे तो 5 के साथ करें, 5, ये देखें 5 1 5, 2 रह गया, 2 8 28 हो गया, 5 5 25, 3 रह गया 37, 5 7 35, 2 रह गया 25, 5 5 25, ठीक है। यानी 7875 को 5 पे तकसीम किया तो ये आया। अब ये देखें दोबारा आखिर में 5 है, तो 5 पे डिविजिबल है, ठीक है। इसको फिर डिवाइड करते हैं, 5 3 15, 5 1 5, 2 5 रह गया, 5 5 25, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये फर्दर भी डिवाइड है, डिविजिबल है। तो देखें 5 पे, ठीक है, 5 को अगर 6 से ज़रब दें, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 30, ठीक है, 15 रह गया, 5 3 15। क्या ख्याल है, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा सेम टू सेम 5, और ये हो जाएगा 5 सेम। इसको लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 9, 7 9 63, ठीक है।
ये 9 हो गया। अब फिर वही 5, ये भी 5 और ये भी 5, ठीक है, ये भी 7 और ये क्या 3 मल्टीप्लाई बाय ये क्या 3। तो अब इसको इंडेक्स नोटेशन में ले आते हैं। नोटेशन, तो इंडेक्स नोटेशन में है 5 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7 पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2, या 3 पावर 2 को पहले करें 7.1 को बाद में करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये आपका हो गया जवाब। अगर आपने, चूंकि जवाबात में ये मुझे नज़र नहीं आ रहा, आपने इसको वेरीफाई करना है, तो फिर ये जो इंडेक्स नोटेशन में लिखा है इनको आपस में ज़रब दें। 5 ज़रब 5 ज़रब 5 ये हो गया, फिर ज़रब 7, फिर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो 7875 बिल्कुल यही आ रहा है। इसका मतलब है कि मेरा जवाब ठीक है। अब इसके बाद वाला है क्वेश्चन 5, इसको देख लें। तो प्रूव दैट प्राइम फैक्टर्स ऑफ आर सेम यूजिंग डिवीजन मेथड एंड फैक्टर ट्री मेथड, ठीक है। अब हमने प्रूव करना है कि 2600 जो है इसके प्राइम फैक्टर्स दोनों मेथड से सेम है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जस्ट दोनों मेथड से इसको सॉल्व करना है, तो खुद ब खुद आ जाएगा। अच्छा, 2 पे कर लें तो 13 2 26 2 0, ठीक है। 2 पे कर लेंगे, 2 5 10 2 6 12, ठीक है। 10 2 5 10 और 0। 2 पे कर लेते हैं, 2 3 6 और 2 2 4 2 5 10। अब ये 2 पे नहीं होना, अब इसको 5 पे करेंगे, 5 6 30 25 आ गया, 5 5 25, 5 13 5 65, बस आगे नहीं होना क्योंकि 13 जो है वो खुद प्राइम है। अब फैक्टर ट्री से करेंगे, सो ये हो जाएगा ये 2600, इसको करेंगे 2 पे, ठीक है, सो 1300, क्लियर है। फिर उसको 2 पे करेंगे, मल्टीप्लाई है 2, ठीक है। सो 1300 को 2 पे तकसीम करेंगे 650 आएगा, ठीक है। फिर इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, ये देखें 2 पे करेंगे ना, 2 3 6, ठीक है, 2 3 6 और 5 2 2 4 5 2 10, ठीक है, 325 आ गया। फिर 2, फिर ये 2, फिर ये 2 और ये 325 है, सो 5, ठीक है, 5 6 30 और 25 रह गया, 5 5 25, ठीक है। फिर 2, इधर भी 2, ये भी 2, ये 5, ठीक है, और ये 5 और ये क्या 13, सो 13 5 65, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, यहाँ पे देखें कि फैक्टर्स ऑफ 2600, तो ये आपके पास बनते हैं 2 ज़रब 2 ज़रब 2, फिर बनते हैं 5 ज़रब 5 ज़रब 13, ठीक है। यहाँ पे देखें फैक्टर्स ऑफ 2600, तो ये आपके पास आएंगे 2 ज़रब 2 ज़रब 2, फिर ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 13, ठीक है। ये 3 2, ये 3 2, ठीक है, ये 2 5, ये 2 5, ये, ठीक है। सो आप कहेंगे हेंस फैक्टर्स आर सेम यूजिंग बोथ मेथड्स। तो जाहिर है सेम ही होंगे, और क्या होगा इसका, ठीक है, ये आपने प्रूव कर दिया। आता हूँ इसके 6 पे, तो 6 को देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ 3 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। अच्छा जी, माय ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर इज 13, सो ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर 13, ठीक है। और प्रोडक्ट बिटवीन 100 एंड 200। अच्छा, अब क्या कहा जा रहा है, आई एम बिटवीन 100 एंड 200, सो प्रोडक्ट इज इक्वल टू व्हाट, है क्या, ठीक है। तो इस पे आता हूँ, इसका जवाब होगा, सॉल्यूशन है कि द अदर पॉसिबल प्राइम
फैक्टर्स आर क्या होंगे? 2 होगा, 3 होगा, ठीक है, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट अगर 13 है तो 13 से नीचे ये वाले हैं, ठीक है, जो कि प्राइम है। अब है कि प्रोडक्ट कैन बी, ठीक है, प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट आपको इन्होंने कंडीशन दी है कि 100 से ऊपर होना चाहिए और 200 से नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो देख लें, एक तो होगा 13, वो तो अंडरस्टूड है, ठीक है। उन्होंने लिखा है ना कि माई ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर इज 13, वो 13 तो कंफर्म हो गया। अब है, अगर इसको मैं 2 के साथ ज़रब दूं फिर 5 के साथ ज़रब दूं, ठीक है, सो 13 2 24, 24 को अगर मैं 5 से ज़रब दूं तो कितना होगा? 26 ज़रब 5, ये हो जाएगा 130, ठीक है। सो ये हो गया प्रोडक्ट कैन बी। या मैं कहता हूँ कि प्रोडक्ट कैन बी दूसरा भी पॉसिबल है। अगर मैं कहूँ कि 13 ज़रब, ठीक है ना, 13 3 39 ज़रब 5 करूँ तो फिर देखें क्या बनता है, ठीक है, 39 ज़रब 5, तो ये हो जाएगा 195, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है। क्लियर हो गया ना? ये देखें, अगर 13 को मैं 3 से ज़रब दूं फिर 5 से ज़रब दूं तो ये पॉसिबल है। फिर प्रोडक्ट कैन बी क्या हो सकता है, देख लें। अगर 13 को मैं 2 से ज़रब दूं, उसको 7 से ज़रब दूं, तो देखें क्या होगा। 13 2 26, 7 182, ठीक है। ये पॉसिबल है। ये आपके पास पॉसिबल क्या है, फैक्टर्स हैं, ये क्या नाम है, प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा आप चेक करें, आपको नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा, देखें, अगर मैं कहता हूँ कि 13 ज़रब 3, ठीक है, और उसके बाद कर देता हूँ 7, तो ये 200 से ऊपर चला जाता है, ठीक है। ऐसे बाकी भी आप चेक करें। ये कम्बिनेशन मुझे लगा कि ये सही है, तो जवाबात में भी यही है, ठीक है। क्वेश्चन 7 है, इसमें कंडीशन क्या है? फाइंड द नंबर दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मोस्ट प्राइम नंबर्स बिलो 100, ठीक है। सो कंडीशन होगी कि प्रोडक्ट ऑफ मोस्ट प्राइम नंबर्स बिलो 100, ओके। ये क्या होगा? कंडीशन, ठीक है, ये आपके पास है कंडीशन। तो प्रोडक्ट ऑफ मोस्ट प्राइम नंबर्स है, बिलो 100 है, तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि हैं कौन से प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स बिलो 100, ठीक है। तो वो कौन से हैं? 2 3 5 7 11 13, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा है? 17, फिर है 19, ठीक है। 19 के बाद क्या है? 23 29 31, ठीक है, फिर 37, फिर ऐसे ही आगे जाएं, 41, फिर 43, और फिर क्या है? 47, फिर है 53, फिर है 59, ठीक है, फिर 61, और फिर 67, फिर 71, फिर 73, ठीक है। 73 के बाद है 79, फिर है 83, फिर है 89, फिर है 97। बस ये वाले हैं, जस्ट एक ओवरव्यू देना है। अच्छा, इसमें गौर कर लें कि अगर हम 97 लें तो वो तो 2 से भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, मतलब ये भी कैंसिल हो गया, ये सारे कैंसिल हो गए, ये हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? वजह यह है कि ये तो, अगर देखें ना, अगर 53 है, इसको 2 से ज़रब दूं तो वो तो 106 हो जाएगा। तो मतलब है कि ये तो दो जैसे 53 और 2, ये तो जस्ट दो प्राइम नंबर से भी 100 से क्या आ जाता है, बड़ा आ जाता है, ग्रेटर देन 100 आ जाता है ना। तो इसलिए हम ये नहीं लेंगे, ठीक है, हम वो लेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा प्राइम नंबर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो देख लें आप, अगर मैं ये कहूँ कि प्रोडक्ट, ठीक है, ये एक प्रोडक्ट नहीं, ज़्यादा आ सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैं कहूँगा कि प्रोडक्ट कैन बी या कुड बी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 3 6 6 5 30, ठीक है। ये देखें 100 से कम भी है और इसमें ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब देखें, इसके बाद अगर मैं कोई चौथा भी इसमें शामिल करूंगा तो 100 से ऊपर हो जाएगा, ठीक है। सो प्रोडक्ट कैन बी 100 से नीचे आना चाहिए, लेकिन बिलो 100, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि 2 ज़रब 5 ज़रब 7, ठीक है, तो फिर क्या होगा? 2 5 10 10 7 70, ये भी तो पॉसिबल है ना, ठीक है।
अच्छा, अगर इसके अलावा मैं एक और ट्राई करूं, मैं ऐसे कहूं कि 2 ज़रब फॉर एग्जांपल 3, फॉर एग्जांपल 2 3 6 मल्टीप्लाई बाय 13 78, ये भी तो पॉसिबल है। ठीक है। अब ये तो डिपेंड करता है ना कि आप इसको किस तरह से लेके आते हैं। ठीक है। तो ऐसे भी पॉसिबल है कि 2 ज़रब 3 ज़रब 11, 2 3 6 11 छिक 66। ठीक है। तो ये देखें, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, आपके पास जो रिजल्ट है। अच्छा, इसके अलावा आप चेक करें, अगर मैं ये करता हूँ कि 2 ज़रब 5 10, ठीक है ना, और 10 ज़रब 7 ये हो गया है, और अगर 11 करूँ तो ये तो बढ़ जाएगा। ठीक है। इस तरह अगर 2 3 6 है, 6 को मैंने 6 6 5 30 वो कर लिया है, 6 7 ये भी हो सकता है कि प्रोडक्ट कैन बी क्या, 2 ज़रब 3 ज़रब 7, 2 3 6 6 7 42 हो सकता है कि नहीं हो सकता। 2 ज़रब 3 ज़रब 7, 2 ज़रब 3 6 6 11 छिक 66 ये हो गया है। सो 2 ज़रब 3 6 6 ज़रब 13 78 ये भी हो गया है। अगर 2 ज़रब 3 ज़रब 17 करूँ, 6 ज़रब 17, सो 17 6 102 होता है। ठीक है, तो बस नहीं होता, ये काफ़ी है। ये आपका जवाब है। ठीक है। जवाबात में तो सिर्फ 66 70 और 78 लिखा गया है, 66 70 और 78, लेकिन वो भी ये देखें ना, 66 70 और 78, इसमें भी 3 प्राइम फैक्टर्स हैं, इसमें भी 3 हैं, इसमें भी 3 हैं, तो इसमें भी 3 हैं, इसमें भी 3 हैं, वो भी मतलब मोस्ट में आ रहा है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। इसमें लिखा है कि राइट दिस इंडेक्स नोटेशंस इनटू एक्सपेंडेड फॉर्म। आपने इसको जस्ट एक्सपेंडेड फॉर्म में लेके जाना है। तो इजी सा सवाल है। ठीक है। ये आपके पास है 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 3। ये 3 इसको मिस नहीं करना, नहीं तो फिर सॉल्व नहीं होगा। ठीक है। आप कहेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म, तो इसका हो जाएगा क्या, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ये क्रॉस लिखें 2, 4 दफ़ा हो गया। फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 2 दफ़ा हो गया। फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है। सो 2 4 दफ़ा, 3 2 दफ़ा, 5 3 दफ़ा। ठीक है। अब दूसरी की बारी है। तो दूसरा है 3 पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 11 पावर 3। तो सॉल्यूशन इसका करेंगे वो हो जाएगा एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म इसका क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 दफ़ा होना है, ये हो गया 3 4 5, फिर होगा 1 2 3 4। ठीक है। फिर 11 ज़रब 11 ज़रब 11। ठीक है, ये आपके पास हो गया। जस्ट इसको इसको एक्सपेंड करना है, मतलब ये है बस, इसमें और कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। तो दूसरा भी हो गया। अब मुझे नहीं पता कि उनको दूसरे में 7 कहाँ से नज़र आया जवाब में, लेकिन मेरा तो ये है। ठीक है। तो इसके बाद है तीसरा। तीसरा है 5 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 7 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 11 पावर 5। ठीक है। तो मुझे यही नज़र आ रहा है, तो मैं इसी को सॉल्व करता हूँ, एक्सपेंडेड फॉर्म। ये आप देख लेना, इसमें आप देखें 7 है ही नहीं। ठीक है। तो जवाबात में मुझे 7 नज़र आ रहा है, उसकी मुझे समझ नहीं है। अच्छा, फिर 5 पावर 6 है, तो 5 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 6 दफ़ा। इससे आपको ये समझ आई कि 5 पावर 6 लिखेंगे तो वो 5 को खुद के साथ 5 दफ़ा 6 दफ़ा ज़रब देना है। ठीक है। तो फिर है 7, तो 7 3 दफ़ा है, ये भी हो गया। और फिर उसके बाद 11 है, 1 2 3 4 5। ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 दफ़ा है, ये हो गया। फोर्थ को देख लेते हैं। ठीक है। इसमें है कि 2 पावर 7 3 पावर 4 13 पावर 3 17 पावर 2। तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होगा, एक्सपेंडेड फॉर्म इसका होगा 2 2 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 6 दफ़ा, 7 दफ़ा। 1 2 3 4 5 6 7। फिर 3 होगा 1 2 3 4। ठीक है। फिर 13 होगा 1
ये ठीक है। फिर क्या होगा 17 17 17। सो 1 2 3 4 5 6 7 7, 3 पावर 4 1 2 3 4, ठीक है। 13 पावर 3 1 2 3, 17 पावर 2 17 पावर 2, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया इसका लास्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज हो गई है ख़त्म, ठीक है। नेक्स्ट मैं आऊँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।